ये गुजिया खाने में भी टेस्टी लगती है और इसको बनाने में आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बनाने के लिए आप 5 चम्मच कोकोनट पाउडर लेना और उसे किसी बर्तन में डालना। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच काजू और थोड़े से बादाम और थोड़े किशमिश, पिस्ता, ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार भी कर सकते हैं और इसे मिला लेंगे एक बार। इसके बाद हम गुड़ लेंगे और इस तरह से थोड़े से गुड़ को कद्दूकस कर लेंगे। इसी तरह से आप कद्दूकस कर लेना। अब आप इसको कोकोनट में मिला देना और इसमें डालना इलायची पाउडर और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिला लेना। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद आप चेक कर लेना, अगर ये ज़्यादा सूखा लगता है तब आप इसमें 2 चम्मच मलाई डालना। अगर कम लग रहा है तो 1 चम्मच। मैं इसमें 1 चम्मच मलाई डालूँगी और इस तरह से मिला लूँगी। अब आप इसे साइड में रखो। एक मिक्सी जार लो, उसमें डालो 1 कटोरी कोकोनट पाउडर और 1 कटोरी चीनी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेना। फिर इसमें डालना 1 कटोरी मिल्क पाउडर और 1 से 2 बार और चला लेना। ये तीनों चीज़ अच्छी तरह से जब मिल जाए, अगर चीनी मोटी है तो 1 से 2 बार और चला लेना। एक बार हाथों से इस तरह से चेक कर लेना। अब आप इसे किसी बर्तन में निकालो। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। दूध आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना। पहले आप इसमें 1 से 2 चम्मच डालना और इसे मिलाना। अगर लगता है कि और दूध डालना है तो थोड़ा और डालना और इसी तरह से दूध डाल के आप इसे आटे की तरह गूँथ लेना। अगर आप इसमें दूध एक साथ ज़्यादा डाल दोगे तो ये पतला हो जाएगा, इसीलिए कहा था कि दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना और जितनी दूध की ज़रूरत हो बस उतने ही दूध डालना और इस तरह से गूँथ लेना। अब आप हाथों पे थोड़ा सा घी लगाना और इस तरह से इसे सेट कर लेना। अब आप एक प्लास्टिक लो और इसमें से थोड़ा सा उठाओ और प्लास्टिक पे इस तरह से रखो और हाथों से इस तरह से चारों तरफ घुमा घुमा के इसे सेट कर लेना। इसे आप ज़्यादा पतला मत करना, थोड़ा मोटा ही रखना और इसी तरह से आप सारे बना लेना। मैं ये बना ली हूँ और ये मैं थोड़ा मोटा ही रखी हूँ। अब मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ। दूसरा भी इस तरह से बना लेना। सारे जब बना लो तब आप ये गुजिया बनाने वाली मशीन लेना और इसके ऊपर इसे सेट करना और जो आप गुड़ वाला मसाला बना के रखे थे 1 चम्मच बीच में रखना और इस तरह से इसे कट कर लेना। इसी तरह से आप दूसरी गुजिया भी बना लेना। बस मैंने सारी गुजिया इस तरह बना ली है। अब ये दिखने में और ज़्यादा अच्छा लगे, इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा चांदी का वर्क और ये गुजिया बनके तैयार हो गई है। बिना गैस जलाए ये गुजिया बनाकर देखना, आपको खाने में ये टेस्टी लगेगा। ये रहा, बन गई। बिना मावा की गुजिया बनाने के लिए मैं आधा किलो मैदा लूँगी। अब आप इसमें डालो ढेर सारा घी। घी आप इसमें थोड़ा सा डालना पहले और एक बार मिक्स करना और जब मिक्स करने के बाद इस तरह से आप लड्डू बनाना और बनने लगे तो समझ लो घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और मिक्स करना। इसके बाद आटा गूँथना। आटा गूँथते वक्त ध्यान रखना कि पानी इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना। गुजिया बनाने के लिए जो आटा गूँथते हैं वो बहुत सख्त होना चाहिए। अगर सख्त नहीं रहेगा तो उसमें बबल्स पड़ेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि आटा को आप ध्यान से गूँथना, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना। मैं आटा गूँथ ली हूँ। इसको ज़्यादा गूँथने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इस तरह से इकट्ठा करो और फिर एक कॉटन के कपड़े से ढक दो। अब आप एक मिक्सी जार लो, उसमें डालो 1 कटोरी कोकोनट पाउडर और 1 कटोरी चीनी। इसका ढक्कन लगाओ, इसे थोड़ा सा पीस लो। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर और वापस इसका ढक्कन लगाएंगे और एक बार चला लेंगे। अब आप इसका ढक्कन हटाओ और एक बार इसे चेक कर लो।
अगर आपको लगता है कि इसमें गुठलियाँ हैं छोटे छोटे, तो आप वापस ढक्कन लगाना और इसे एक बार और चला लेना। नहीं तो आप एक छलनी लेना जिससे हम आटा चालते हैं, उससे चाल लेना और जो बड़ी बड़ी गुठलियाँ होंगी उसको आप वापस चला लेना। अब आप इसमें 1 कटोरी दूध डालो, इसका ढक्कन लगाओ और एक बार चला लो। एक बार चलाने के बाद आप इसे किसी बर्तन में निकाल कर साइड में रख देना। अब आप एक कढ़ाई ले लो और उसमें डालो 1 चम्मच घी। घी इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा, बस 1 से 1.5 चम्मच घी डालना। इसके बाद आप इसमें अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट डालो। ड्राई फ्रूट को हल्का हल्का रोस्ट कर लो। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर रोस्ट करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो जाए तो आप इसको निकाल कर साइड में रख दो और जो घी बचा है उसी में हम डाल देंगे 1 कटोरी सूजी। सूजी को आप मीडियम गैस पे 3 से 4 मिनट तक भूनना। सूजी को भुनने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप तेज़ गैस पे इसे भूनते हैं तो सूजी अच्छी नहीं भुनेगी, वो अंदर से कच्ची रहेगी और ऊपर से जली जली रहेगी। इसीलिए जब भी आप किसी चीज़ के लिए सूजी भुने तो मीडियम गैस पे ही भुनें। और जब सूजी भुन जाती है तो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और जब इस तरह से दिखने लगे तो समझ लो सूजी भुन के तैयार हो गई है। अब जो हम दूध और मिल्क पाउडर कोकोनट का बनाए थे उसको इसमें मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। पहले एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे लो गैस पे, इसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना। अब आप मीडियम गैस पे 4 से 5 मिनट तक इसे पका लें। 4 से 5 मिनट लगेगा और ये बनके तैयार हो जाएगा। ध्यान रहे इसे आप लगातार चलाते रहना, अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इस तरह से एक बार अगर आप गुजिया बनाएंगे तो आपको मावा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मावा वाला ही टेस्ट आएगा। इसको बनाने में भी आसान है और खाने में भी मावा जैसा ही टेस्ट आता है। अब आप इसमें डाल दो 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची पाउडर नहीं पसंद है तो फिर मत डालना, अगर आपको पसंद है तो इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर ज़रूर डालना। इलायची पाउडर डालने के बाद आप इसे इसमें मिक्स कर लेना और गैस बंद कर देना। अब आप गैस बंद कर दो और इसे किसी बर्तन में निकाल लो। इसके बाद आप इसमें डालो ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट वही जो हम सेक के रखे थे और किशमिश भी आप डाल देना। अगर आपको और भी कोई ड्राई फ्रूट पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब आप इसमें से थोड़ा सा आटा लो और इस तरह से करो। इसके बाद इसे छोटे छोटे पीस में काट लो। एक चाकू लो और इस तरह से सारे कर लो। अब इसमें से एक उठाओ और हाथों पे इस तरह रखो और इसी तरह से सारे बना लो। गुजिया बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगता है, लेकिन होली और दिवाली इस पे तो गुजिया बनती ही बनती है। अब आप इसे इस तरह से कर लो। इसके बाद आप इसे बेल लेना। गुजिया बनाने के लिए जो हम पूड़ी बेलते हैं उसको गोल बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी आकार में हो, बस ध्यान रहे कि पतला होना चाहिए। अब आप इसी तरह से 8-9 बेल कर फिर एक साथ 8-9 में भर लेना और वापस 8-9 बेलना और वापस उसमें भर देना। अब मैं एक आपको भर के दिखाती हूँ। गुजिया बनाने वाली मशीन लेंगे, उसके ऊपर इसको सेट करेंगे। अब आप जो मसाला बना के रखे थे वो उसको इसमें सेट करो और एक कटोरी में पानी रखना और किनारे किनारे इस तरह से पानी लगा लेना। इसको लगा के आप गुजिया को कितनी भी देर के लिए रख दो, फटेगा नहीं। जब हम ढेर सारी गुजिया बना लेते हैं तो एक साथ तलते हैं, इसलिए अगर आप पानी लगा के रखेंगे तो फिर ये फटेगा नहीं तलते वक्त, नहीं तो कभी कभी ये फट जाता है और सारा तेल गंदा हो जाता है। इसलिए ध्यान से आप पानी ज़रूर लगाना। इसी तरह से हम सारी गुजिया बना लेंगे। और जब आप ये बना रहे हो तभी गैस पे रख देना एक कढ़ाई, उसमें डालना तेल और तेल को गरम कर लेना। आप इसमें पहले थोड़ा सा आटा डालना और जब वो आटा ऊपर आ जाए तो समझ लो गुजिया तलने के लिए तेल सही है। इसके बाद आप इसमें एक एक करके गुजिया डालना और गैस का फ्लेम मीडियम रखना और जब एक साइड ये हो जाएगा तब आप इसे पलटना और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। पहले आप गुजिया को तलने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम रखना और जब दोनों तरफ कलर हल्का हल्का चेंज हो जाए तब गैस का फ्लेम लो कर देना।
बस इसी बात का ध्यान रख के आप सारी गुजिया इसी तरह से तल लेना और आपकी सारी गुजिया क्रिस्पी ही बनेगी। ये गुजिया का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरह से सारी गुजिया बना लूँगी। ये रहा, सारी गुजिया बनके तैयार हो गई है। बिना चीनी की गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले आप 1 कटोरी सूजी लेना और इसे मीडियम गैस पे 5 मिनट तक भून लेना। ये मैं ज़्यादा सूजी भून रही हूँ, केवल इसमें 1 कटोरी यूज़ करूँगी, बाकी मैं दूसरे में करूँगी। अब आप एक कढ़ाई लेना और इसमें डालना 1 लीटर दूध। दूध को तब तक पकाना जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए, और जब इसमें उबाल आ जाएगा तब आप इसमें डाल देना थोड़े से भीगे हुए केसर। मैं थोड़े से केसर को दूध में भिगो के पहले से ही रख दी थी। अब आप इसमें मिला देना। इसके बाद आप इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना। इसके बाद आप इसमें डाल देना मिश्री। मिश्री डालने के बाद आप इसे 5 मिनट तक पकाना। मिश्री भी अच्छी तरह से गल जाएगी और ये दूध भी थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद जो आप सूजी भून के रखे थे और सूजी लेना, उसे डालना मिक्सी जार में और इसको महीन पीस लेना। पीसने के बाद एक बार इस तरह से चेक कर लेना, अगर मोटा है तो एक बार और चला लेना। अब आप इसमें मिलाना और दूध और सूजी को तब तक पकाओ जब तक इसमें से सारा दूध न सूख जाए। इसको पकाने में आपको 3 से 4 मिनट लगेगा। गैस का फ्लेम लो भी कर लेना, बीच बीच में मीडियम कर लेना और इसे लगातार चलाते रहना। इसके बाद इसमें डालना 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और इसे भी मिला लेना। और जब इसमें से सारा दूध सूख जाए, इस तरह से दिखने लगे, तब आप इसमें डाल देना 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने के बाद आप गैस बंद करके इसे किसी बर्तन में निकाल लेना और इसे हल्का हल्का ठंडा कर लेना। अब आप 2 चम्मच कोकोनट पाउडर लेना और इसमें डालना 2 चम्मच किशमिश। किशमिश को इस तरह से छोटे छोटे काट लेना। इसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़े से काजू। काजू को भी इस तरह से कट कर लेना और जो सूजी का मसाला बना के रखे थे उसमें से लेंगे 2 चम्मच और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब आप इसे साइड में रखो और जो सूजी था इसको इस तरह से एक प्लास्टिक पे रखना और हाथों से अच्छी तरह से इसे सेट कर लेना। जिस तरह आटा गूंथते हैं बस उसी तरह से हल्के हाथ से इसे अच्छी तरह से मिला लेना और फिर इसे आटा की तरह गूंथ लेना। जब ये गर्म रहे हल्का हल्का तभी ये काम करना, अगर ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से नहीं सेट होगा। इसके बाद इसमें से थोड़ा सा लेना और एक प्लास्टिक पे इस तरह से सेट करना। अब बीच में आप मसाला भरना। इसके बाद वापस इस तरह से प्लास्टिक को करके और सेट कर देना। फिर आप एक कटोरी लेना और इसे इस तरह से कट कर देना। अब आप एक फोक लो और इस तरह से डिज़ाइन बना लो। बस ये गुजिया बन गई है। इसी तरह से आप दूसरा भी बना लो। ये रहा, बन गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाओ। मावा वाली गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले आप मावा ले लेना और इसे अब साइड में रखना। इसके बाद आप एक कढ़ाई लेना और उसमें डालना 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। अब आप इसमें डालना आधा कटोरी बादाम, आधा कटोरी काजू और मीडियम गैस पे इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेना। जब इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो जाए तब आप इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए साइड में रख देना और इसी कढ़ाई में आप डालना सूजी। अब आप आधा किलो सूजी लेना और इसमें डालना और गैस का फ्लेम मीडियम रखना। मीडियम गैस पे सूजी को लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट तक भून लेना और जब इसका कलर चेंज हो जाए, सूजी अच्छी तरह से भुन जाए, तब आप गैस बंद कर देना और इसमें मिलाना मावा।
जो मावा हम बना के रखे थे बस वो वाला। एक बार आप इस तरह से हाथों से चेक कर लेना और जब इसे आप छू पाएँ तब समझ लो ये ज़्यादा गर्म नहीं है। इसके बाद अब इसमें मावा मिला देना और 1 किलो चीनी लेना और उसे मिक्सी जार में डालना। इसका ढक्कन लगाओ और इसे पीस लो। इसके बाद इसे वापस चेक करना। जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसमें चीनी मिलाना। अगर आप इसे गर्म में मिला देंगे तो चीनी पिघलने लगेगी। इस तरह से मिलाने के बाद अब आप इसमें डालना आधा चम्मच इलायची पाउडर और जो ड्राई फ्रूट आप सेक के रखे थे उसको कट कर लेना और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना। अब ये मसाला तैयार है, इसे साइड में रखो और एक बर्तन लो, उसमें डालो 1 किलो मैदा और ढेर सारा देसी घी और इसे एक बार इस तरह से चेक कर लेना। जब लड्डू की तरह बनने लगे तब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना और इसका एक टाइट आटा गूँथ लेना। जिस तरह पूड़ी का आटा गूँथते हैं बस उस तरह से। इसे ज़्यादा नहीं गूँथना है, बस इस तरह से इकट्ठा करना। इसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लेना और इसको ढक के रख देना और 10 मिनट बाद जब आटा सेट हो जाए तब आप इसमें से थोड़ा सा आटा लेना और हाथों से इस तरह से करना। अब आप एक चाकू लो और इसे इस तरह से कट कर लो। अब आप इसमें से एक लेना और इस तरह से बना लेना। इसी तरह से आप सारे बना लेना। इसके बाद आप इसे ढक कर किसी बर्तन में रख देना और उसमें से एक ले लेना और इस तरह से बेल लेना। इसी तरह से आप ढेर सारे बेल लो और जब 10 से 12 बेल लेना तब आप इसे गुजिया बनाना। अब आप गुजिया बनाने वाली मशीन लेना और उसके ऊपर इसे सेट करना और बीच में जो मसाला बना के रखे थे मावा वाला इसे रखेंगे और किनारे किनारे पानी लगाएंगे और इस तरह से कट कर देंगे। इसी तरह से आप सारे बना लेना। अब आप एक कढ़ाई लेना और उसमें तेल रखना और तेल जब गर्म हो जाए तब मीडियम गैस पे सारी गुजिया को तल लेना। जब ये एक साइड हो जाए तब आप इसे पलटना। बस ध्यान रखना कि गैस का फ्लेम हाई ना रहे और जब दोनों तरफ से इस तरह से दिखने लगे तब समझ लो गुजिया बन गई है। बस गुजिया बन के तैयार हो गई।